हुए तो दूसरों के हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहें या राजनीति कहें कि हमारे जो शूरवीर योद्धा थे उनका इतिहास में नाम नहीं आ पाया। तो हमारा प्रयास ये है कि हम उनकी शौर्य गाथा लिख करके और उनके पैतृक गाँव में जहाँ के वो रहने वाले थे वही उनकी शूटिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी के उनके त्याग के विषय में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। तो हमारा ये प्रयास पूरे देश में जितने भी बड़े शहीद हुए हैं 1857 के आंदोलन में, जो आज हम दरियासुन नागर जी की शौर्य गाथा की यहाँ पैतृक गाँव में कर रहे हैं। अब तक हम 15-16 गाँव में इस तरह की शूटिंगों कर चुके हैं और निकट भविष्य में अब हमारा इधर का जो उत्तर प्रदेश के जितने शहीद हुए थे, काड़ा हमको फांसी दी गई या उस तरह शहीद हुए, उन सबकी शौर्य गाथा लिख करके उनको हम वहीं उनके गांव में शूटिंग करेंगे। और आप सभी से भी विनम्र निवेदन है, पूरा सहयोग करें, प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर इनके जीवनी के बारे में दरियासुन नागर जी की पूरी एक किस्सा टाइप में जीवनी के बारे में मिल जाए हमें, तो हम इनका पूरा किस्सा भी बनाने के लिए तैयार करता हूँ, जिनकी वजह से, जिनके बलिदान और शहादत की वजह से आज हम सब लोग आज़ाद बैठे हैं। शहीद दरियाव सिंह जी को पुनः प्रणाम करते हुए कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, क्योंकि आज इस पावन धरा पर राजा राव दरियाव सिंह गुर्जर जी की जो जीवन परिचय रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, उस इतिहास को भाई सतीश खटाना जी जो हरियाणा के दमदमा गांव से हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, उन्होंने उस इतिहास को अपनी कलम के माध्यम से लिखने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि सतीश खटाना जी ने सिर्फ दरियाव सिंह नागर जी का ही इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने 1857 की क्रांति में जितने भी गुर्जर योद्धा थे, उन गुर्जर योद्धाओं को लाने, हम सब लोगों के सामने रागनी जो कला है, उस कला के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और वाकई जो लेखन का कार्य है वो कोई साधारण नहीं है, उसके लिए बहुत विवेक, बहुत शोध की आवश्यकता होती है। हो सकता है जितनी जानकारी इस रागनी में, इस गीत में, इस भजन में सतीश खटाना जी ने लिखा है, उतनी जानकारी हो सकता हम लोगों को भी ना हो। तो बहुत शोध के बाद उन्होंने ये लिखा है और वो आप हरियाणा सरकार में सरकारी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक मन में टीस है कि जितने भी 1857 की क्रांति में वो तमाम महान योद्धा रहे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को दाएं हटवाने का काम किया या दिल्ली से दादरी की तरफ प्रवेश तक नहीं करने दिया, उन तमाम क्रांतिकारियों को अपनी लेखनी और भाई जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं उनके माध्यम से हम सब लोगों के बीच में उस इतिहास को लाने का काम किया। अभी मैं जिक्र करूंगा भाई सुनील प्रधान जी का, 2014 के आसपास की बात है, 13 या 14 की, तो हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और बात आई शहीद दरियाव सिंह नागर जी। प्रधान जी का फोन आया कि जी बुलंदशहर में जो हाफिज खाना है उसमें कहीं उर्दू में दरियाव सिंह नागर जी का कुछ लेखा जोखा होगा। मैंने भी प्रयास किया, आप लोगों ने भी प्रयास किया, मास्टर दिनेश जी, प्रेम जी, तमाम सब युवाओं ने प्रयास किया। आप सब लोगों के जो आप लोगों का योगदान था, उस योगदान को लेकर के शहीद दरियाव सिंह जी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ हम लोग मनाना शुरू कर दिए। और आज आप सब लोगों की मेहनत की बदौलत शहीद दरियाव सिंह को संपूर्ण भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ा जो काम भाई सतीश खटाना जी ने प्रधान जी किया है, वो किया है तो राजस्थान के जनक रहे हैं और राजस्थान केसरी उनको आज भी कहा जाता है। देश के बड़े अहिंसावादी, बड़े क्रांतिकारी, बड़े साहित्यकार और बड़े पत्रकार के रूप में भूमिका निभाने वाले भूप सिंह राठी उर्फ वीर विजय सिंह पथिक, जिनका गांव जनपद बुलंदशहर का इख्तियारपुर है, उनको अगर गूगल पे हम लोग सोशल मीडिया पे शोध करते हैं तो उनको गुमनामी क्रांतिकारी के नाम से उनकी एक पहचान है। वीर विजय सिंह पथिक जी को लेके
आपके आवास में मैं गया हुआ था, वहाँ चर्चा हुई और मुझसे तमाम लोगों ने भी कहा कि भाई आपके साथ रागनी कलाकार कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे आप इनको जो है लिखवाओ और इतिहास को गवाओ, ताकि वीर विजय सिंह पथिक जी के बारे में लोगों को और जानकारी हो। तो आपने लगभग 40 रागनियाँ, उनका एक किस्सा, बड़ा किस्सा जो है वीर विजय सिंह पथिक जी का लिखा है, उसके लिए जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करेंगे। और उसमें लगभग 14-15 रागनियाँ गा भी दी गई हैं। बस उसकी जो है जिस तरीके से आज यहाँ उसकी शूटिंग होनी बाकी है, क्योंकि ये बड़ा काम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब से पूर्व 78 वर्ष की आज़ादी में वकील साहब कलाकार बहुत हुए हैं, कभी भी बहुत हुए हैं, लेकिन जो काम सतीश खटाना जी ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो हम इनके ऋणी हैं, आभारी हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको दीर्घायु दे, आप स्वस्थ रहें, और जहां भी समाज के लोगों की इनको जरूरत पड़े तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम सब लोग सतीश जी को और उनकी समस्त टीम को सहयोग करें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे इस कार्य को, इस यात्रा को आगे लेके चलें। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है इस कार्य से कि भाई सतीश खटाना जी ने, जबकि इन्होंने स्वयं इस जो लड़ाई इन्होंने लड़ी शहीद दरियाव सिंह नागर ने, उन्होंने स्वयं इस पे अपनी एक रागनी तैयार की, उनकी जो गौरव गाथा थी वो तैयार की, और उसके माध्यम से बहुत शानदार तरीके से आपने सभी ने सुना कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, और वास्तव में अगर अंग्रेजों को झुकाने का कार्य इस क्षेत्र में किया तो शहीद दरियाव सिंह नागर थे। तो अपने इतिहास को गाने का काम किया। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी प्रवीण भारती जी को, जो कि संस्थापक है करप्शन फ्री इंडिया संगठन के। वो आपको विस्तार से बताएंगे हमारे जो भाई है सतीश खटाना जी के बारे में और शहीद दरियाव सिंह नागर के बारे में। चौधरी प्रवीण भारती।